बहुत साल पहले की बात है। बिष्णुपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर और एक शेरनी रहते थे। उन दोनों के छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। उनमें से एक का नाम था शेरू और दूसरे का नाम था वीरू। शेरू और वीरू बहुत चंचल थे। दोनों भाई सारे दिन खेलते रहते थे। शेरू उम्र में बड़ा था और वीरू छोटा था। इस प्रकार दोनों बच्चों के साथ शेर और शेरनी का दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन शेरू और वीरू अपने घर से थोड़ी दूर खेलने गए थे। अचानक उन्हें पता चला कि वो अपने घर से दूर आ गए। तब वो थोड़ा डर जाते हैं। फिर वो घर जाने के लिए चलना शुरू किए। उसी समय एक शिकारी का जाल दोनों के ऊपर आ गिरा और वो दोनों जाल में फंस गए। दोनों जाल से निकलने के लिए छटपटाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। तब शेरू ने बोला, अरे बाप रे, ये तो एक शिकारी का जाल है। हम इसमें फंस चुके हैं। ये जाल मोटा और बहुत मजबूत भी है। हम इस जाल से कैसे बाहर निकले? हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अगर शिकारी आ गया तो वो हमें पकड़ लेगा। शिकारी के आने से पहले हमें इस जाल से निकलना होगा। दोनों जाल से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करने लगे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद शिकारी उनके सामने आ गया। वो शेरू और वीरू को पकड़ने ही वाला था। तभी एक बाघ उनके सामने आ गया और शिकारी के ऊपर हमला बोल दिया। शिकारी ने किसी तरह खुद को बाघ से छुड़ाता है और भाग जाता है। शिकारी को भगाने के बाद घबराए हुए दोनों भाई को बाघ ने आजाद कराया और बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मेरा नाम बाघीरा है और मैं इस शिकारी का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया क्योंकि इसने मेरे माता पिता को मार दिया और मुझे अनाथ कर दिया। आज ये शिकारी मेरे हाथ से छूट गया लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाघीरा भाई, तुमने हमारी जान बचाई और इस शिकारी से छुटकारा दिलाकर हमारे साथ साथ सारे जंगल का मदद किया है। इसीलिए तुम चाहो तो हमारे साथ इस जंगल में रह सकते हो। तुम्हें देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। चलो हमारे साथ। इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उसके बाद बाघीरा शेरू और वीरू के साथ उसके घर में जाता है। पिताजी, इसका नाम बाघीरा है। इसने आज हमें जंगल में एक शिकारी से बचाया। इसका माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, वो अनाथ है। इसीलिए हम उसे अपने साथ रहने के लिए यहाँ ले आए हैं। ये सुनकर शेर को बहुत दुख होता है और बाघीरा के ऊपर बहुत प्रसन्न होता है। फिर वो उसे वहाँ रहने की अनुमति दे देता है। बाघीरा, आज तुमने मेरे बच्चों को शिकारियों से बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज से तुम मेरे बच्चे की तरह हमारे साथ रहोगे। शेर और शेरनी को बाघीरा का विनम्र और शांत स्वभाव खूब अच्छा लगता है। शेर अपने महत्वपूर्ण काम पर बाघीरा को भी शामिल करने लगा। धीरे धीरे बाघीरा उस परिवार का एक सदस्य बन गया। लेकिन ये सब शेरू को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बाघीरा के आने के बाद उसे पिता के पास महत्व कम मिलने लगा था। इसीलिए वो बाघीरा से ईर्ष्या करने लगा। इसी ईर्ष्या के आग में बाघीरा के खिलाफ शेरू ने एक चाल सोचा। लेकिन उसके माता पिता और बाघीरा घर में होने के कारण वो अपनी चाल में सफल नहीं हो पाता। इस प्रकार वो हर दिन मौके की इंतजार करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन बाघीरा
कुछ काम पर गया था जंगल में। तभी मौका देखकर शेरू अपने भाई वीरू को पास बुलाता है। सुनो भाई, काल बाघीरा दादा को जंगल में एक बहुत सुंदर जगह मिला है। तुम सोच नहीं सकते कि वो जगह कितनी खूबसूरत है। बाघीरा दादा वहाँ गए हैं। चलो हम दोनों बाघीरा दादा के पास चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है। चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं। लेकिन भैया, माँ और पिताजी को बताकर जाते तो अच्छा होता। अगर वो हमें नहीं देखेंगे तो उन्हें चिंता होगी। तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। वीरू शेरू की बात मान जाता है। फिर वो उसके साथ आगे बढ़ता है। इस प्रकार शेरू अपने भाई को झूठ बोलकर जंगल के बाहर एक गुफा के सामने ले जाता है। फिर कहता है, वीरू, तुम गुफा के अंदर चले जाओ। बाघीरा दादा गुफा के अंदर है। तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। वीरू अपने बड़े भाई की बात मानकर गुफा के अंदर चला जाता है। तभी शेरू ने एक बड़ा पत्थर लेकर गुफा का मुंह बंद कर देता है। फिर घर के ओर चल पड़ता है। शेरू को अकेले वापस आते देखकर शेरनी उसे पूछती है, शेरू, तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? माँ, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है। मैंने भी उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कहाँ गया मेरा बच्चा? वो तो अभी बहुत छोटा है। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? उसके बाद कुछ समय बीत जाता है। वीरू वापस ना आने के कारण वो सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। तभी बाघीरा घर लौट आता है। इतना छोटा बच्चा कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। कृपया मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। तभी मौका देखकर शेरू बीच में बोला, पिताजी, मुझे तो इस बाघीरा पर शक है। यही जंगल में नया आया है। मुझे तो डर है कि यही वीरू को मार दिया है या कहीं पर कैद कर रखा है। सुबह मैंने वीरू को इसके साथ देखा था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बाघीरा पर हमारा पूरा भरोसा है। वो ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं महाराज, शेरू सही कह रहा है। मैंने भी सुबह वीरू को बाघीरा के साथ खेलते हुए देखा था। हाँ, ये सच है कि वीरू सुबह मेरे साथ खेल रहा था, लेकिन फिर मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। मुझ पर भरोसा करिए, मैं सच कह रहा हूँ। आखिरकार शेर ने अपने बेटे शेरू पर विश्वास कर लेता है। बाघीरा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शेर बाघीरा को जंगल छोड़कर चले जाने का आदेश देता है। फिर बाघीरा दुखी होकर जंगल छोड़कर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बाघीरा रुक गया। उसके मन में बहुत आघात लगा। बाघीरा ने शेर के आदेश नतमस्तक मान लिया था, लेकिन उसने सोचा कि जाने से पहले खुद अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगा। इसलिए वो वीरू को ढूंढने में निकल पड़ा। चलते चलते वो उस गुफा के सामने आ गया और सोचने लगा, अरे, इस गुफा का दरवाजा किसने बंद कर दिया? जब मैं पहले इस गुफा के पास आया था तब तो ये खुली ही थी। तो फिर अंदर क्या है? मुझे देखना होगा। इतना कहकर बाघीरा पत्थर हटा देता है। फिर वह अंदर जाता है और वीरू को देख पाता है। वीरू बाघीरा को पूरी घटना बताता है। फिर बाघीरा
बीरू को वापस अपने घर ले जाता है। घर वापस लौटकर बीरू ने अपने पिता माता को सारी बात बताई। सब सुनकर शेर ने बोला, तेरी इतनी हिम्मत शेरू, तू अपनी भाई को ही मारना चाहता था? तो चला जा यहाँ से, इस जंगल को छोड़कर। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। बाघीरा दादा, माफ कर दो मुझे। उसके बाद बाघीरा शेर को समझा बुझाकर शेरू को माफ कर देता है। फिर वो सभी उस जंगल में एक साथ सुखपूर्वक रहने लगे। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक चतुर गधा। वैसे तो लोग गधे को एक मूर्ख प्राणी मानते हैं, लेकिन ये गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरे को मूर्ख बनाने में माहिर था। वो अपने इलाके में कोई दूसरे जानवरों को रहने नहीं देता, हमेशा बहुत आराम से रहता था और हरी भरी घास, छोटे मोटे फल खाता था। छोटे छोटे पशु पक्षी उससे दूर ही रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक हिरन का जोड़ा आ गया। हिरन और हिरनी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी, तब दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि अब से वो यही रहेंगे, हरी भरी घास खाएंगे और जिंदगी मजे से कट जाएगी। अरे अरे देखो, यहाँ कितनी हरी भरी घास है। हम आज से यही रहेंगे, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है और हमें यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, तुमने ठीक ही कही, हम आज से यही रहेंगे। हम दोनों की बाकी जिंदगी यही कट जाएगी। दोनों बात कर रहे थे, तब गधे की नजर हिरन और हिरनी पर पड़ी, तो वो उन्हें वहां से भगाने के बारे में सोचने लगा। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर मेरी घास चुराने की? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। गधा झट से उन दोनों के पास पहुंच गया और कहा, अरे तुम लोग भटक कर यहाँ कैसे आ गए? कहाँ से आ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। क्या तुम नए आए हो? भैया, यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। अरे अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर जी का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर जी का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों का उम्र ही क्या है? मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। हे भगवान, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है, हम यहाँ से चले जाएंगे। गधा समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरन और हिरनी के साथ गधा भी डर गया। हिरन और हिरनी जाकर झाड़ियों में छुप गए। शेर की आहट पाते ही गधा समझ गया कि वो तो भाग भी नहीं पाएगा और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वो आसपास छिपने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। सोचते सोचते ही शेर उसका करीब आ गया और गधे के सामने खड़ा होकर बोला, तुम कहाँ से बीच में आ गए? हिरन कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरन की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर गधा सोचा कि हिरन हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। हाँ हाँ महाराज, हिरन और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही
उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई, यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसलिए उनकी गंध आपको आ रही है। अच्छा, तो ये बात है। अब जल्दी से बताओ, वो दोनों किस तरफ गए हैं? आज मैं उन दोनों का शिकार करके दम लूंगा। महाराज, आप उस तरफ चले जाइए, वो अभी ज्यादा दूर नहीं जा सके। यदि आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो शायद वो आपको मिल भी जाए। गधा ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा के तरफ इशारा कर दिया और शेर भागते हुए निकल गया। थोड़ी देर बाद हिरन और हिरनी झाड़ियों से बाहर आ गए। दोनों ने गधा का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे। यदि आज आप ना होते तो शेर हमें मार डालता। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम मर जाते, ना जाने आज उनका क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो हम चलते हैं। हिरन और हिरनी चले गए। गधा भी बड़े मजे से घास चढ़ने लगा। कुछ देर के बाद वही शेर फिर से आ गया। वो बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा था क्योंकि उससे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों रे गधे, तूने मुझे हिरन हिरनी का जो रास्ता बताया, लेकिन उस रास्ते में तो हिरन नजर नहीं आया। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? महाराज, वो हिरन है, एक जगह कहाँ रुकते हैं? वो दूसरे ओर भाग गए होंगे। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, मैं आपको दूसरे हिरन का पता बताऊंगा। आप शांत होकर बैठिए महाराज। नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे ही खाऊंगा। तूने फिर से मुझे झूठ बोल के कहीं और भेज देगी और तू यहाँ से भाग जाएगी। ऐसा नहीं होगा, तू मरने के लिए तैयार हो जा। शेर की बात सुनकर गधे की होश उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाए जाए। उसने झट से एक तरकीब निकाला और कहा, नहीं महाराज, मैं तैयार नहीं हूँ। महाराज, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डग मार दिया हो। तू बातें बना रहा है, सिकड़ लंगड़ा ही सही, मैं तो तुझे ही खाऊंगा। मुझ में कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है। महाराज, मेरे पैर में जो कांटा गड़ा है वो बहुत बड़ा है। यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएगा तो वो कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए। इसके बाद खाने का मजा लीजिए। मैं तो आपके सामने हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। जाना चाहकर भी नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए ना। शेर ने सोचा गधा है, लेकिन बात सही कह रहा है। इसका कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूँ, फिर इसे मारता हूँ। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर कहाँ मुझे मिलेगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। अच्छी बात है, सबसे पहले तेरा कांटा ही निकाल देता हूँ। इसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। अगर कांटा रह गया तो सचमुच गड़बड़ हो जाएगा। महाराज, मेरे पीछे आइए, ध्यान से कांटा निकालिए। आपके तकदीर का दरवाजा खुल गया है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है महाराज। आप मेरे पैर की ओर ध्यान से देखिए, तभी आपको कांटा नजर आएगा। क्या मतलब? मेरी तकदीर का दरवाजा खुल जाएगा? क्या उल्टा सीधा बक रहा है तू? मेरा मतलब
आपका दिन बहुत शानदार होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में आप मुझे खाएंगे। आपको कितना मजा आएगा, इसलिए कह रहा हूँ महाराज। शेर गधे के पीछे चला गया और जैसे ही पैर के तरफ देखने लगा तब गधे ने बड़े होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी लात मारी कि शेर को दिन में ही तारे दिखने लगे। शेर खड़े होने की बहुत कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था। इस तरह से गधे ने बड़ी चतुराई से शेर को मारकर अपनी जान बचा ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी खतरे से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करके खतरे का सामना करना चाहिए।